हेलो दोस्तों, मैं अनुज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनुज सर पर आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुछ और परसेंटेज के क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है और ऐसा ही क्वेश्चन यानी सेम क्वेश्चन 2019 में आरपीएफ एसआई में पूछा था। ओनली डिजिट चेंज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसने अपने वेतन में उसे अपने वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्चा नहीं बढ़ाया। यानी जो उसने खाने पर खर्चा सेम रखा, जिसके कारण खाने पर उसका खर्चा कम होकर 27% हो गया। तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? तो हमने माना कि प्रारंभिक वेतन X रुपये है। मनोज अपनी आय का यानी उसका प्रारंभिक वेतन X रुपये है, यानी उसकी प्रारंभिक आय X रुपये है। तो मनोज अपनी आय का यानी इनकम का 33% खाने पर खर्च करता है, यानी X का 33% यानी 33/100 खाने पर खर्च करता है। उसने अपने वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि हो गई। अब उसके वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि हो गई, यानी पहले वेतन X रुपये था, अब कितना हो गया? X + 1,000। लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, यानी जो खाने पर खर्च कर रहा था, जितना वो पहले भी खर्च करता था उतना ही अब करता है। जबकि उसके वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि हुई है, उसने लेकिन खर्चा नहीं बढ़ाया, खाने पर खर्चा सेम रखा। जिसके कारण खाने पर उसका खर्चा कम होकर 27% हो गया। कितना हो गया? 27%, यानी 27/100। तो 100 से 100 काटे, यानी 33x बराबर 27x प्लस 27,000। तो 33x में से 27x गया, 33 माइनस 27x बराबर 27,000, यानी 33x माइनस 27x बराबर 6x बराबर 27,000। तो x बराबर 6 से काटा, 6 चौक 24, कितना बचा हमारा? 3 बचा। 6 पंजे 30, 2 0, यानी x बराबर 4,500 रुपये। यानी उसका प्रारंभिक वेतन 4,500 रुपये है। यही आपका क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। अब देखो, इसका सेम क्वेश्चन है, ओनली डिजिट चेंज है। ओनली डिजिट चेंज है, सेम क्वेश्चन आरआरबी। यही क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 में आया था। मनोज अपनी आय का 25% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 20% हो गया। तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? तो हमने माना कि उसका प्रारंभिक वेतन X रुपये है। मनोज अपनी आय का 25% खाने पर खर्च करता है, यानी एक्स का 25% खाने पर खर्च करता है।
उसे अपने वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त होती है। तो यानी x प्लस 1,000, यानी उसका पहले वेतन x रुपये था, अब x प्लस 1,000 हो गया। लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, खाने पर खर्च क्या रखा, बराबर रखा, यानी सेम रखा, जो पहले था वो अब रखा, जिसके कारण खाने पर उसका खर्चा कम होकर 20% हो गया, यानी 20% हो गया। तो परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आया, 25/100, यहां भी 20/100, 100 से 100 काटा, 25, 5 चौक 20, यानी 5x बराबर 4x प्लस 4,000। तो 5x माइनस 4x, यानी 4x को इधर लिया तो माइनस का हो गया, यानी 5x में से 4x गया तो हमारा x बचेगा, यानी 5x माइनस 4x बराबर 4,000। तो x बराबर आपका आया 4,000। यही आपका आंसर है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं भी दिखें तो आप 1 मिनट में खत्म कर दोगे, मैं आपसे वादा करता हूं। तो इसे अब आप बता लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। यदि ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। यानी हमारे दो बिंदु ए और बी हैं, तो ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यानी ए बी पर एक बिंदु सी है, यानी ए बी पर एक बिंदु सी है, तो ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो सी बी की लंबाई हमारी 2 सेंटीमीटर बची। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। तो 3 का 6% निकालोगे, वो 3 का 6% हटाया, नीचे 100 आया, यानी 18/100, और 18 में भाग दोगे 100 का तो 0.18 बार गया, तो ए सी की लंबाई कितनी बढ़ गई, 0.18 बढ़ गई, यानी 3.18 हो गई। ए सी की लंबाई 0.18 बढ़ी तो सी बी की लंबाई 0.18 कम हुई, यानी सी बी की लंबाई 0.18 कम हुई, तो कितनी बची, 1.82। तो सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत घट गई। अब बताना है कि सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत घट गई। तो पहले सीबी की लंबाई हमारी 2 सेंटीमीटर थी, अब घटकर यानी 0.18 घट गई, तो अब घटकर 1.82 रह गई। तो कितनी घट गई, यानी 0.18 घट गई, किससे, 2 से, पहले 2 थी, अब 0.18 घट गई 2 से, तो कितना परसेंट घट गई, इंटू 100%। तो 2 जीरो से या पॉइंट से 2 जीरो कट जाएंगे, या पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आप लिखते, यानी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, या फिर पॉइंट से सीधे 2 जीरो काट दो, तो पॉइंट हटाया 2 जीरो कट गए, तो 2 9 18, यानी 9%। यही आपका आंसर है, यानी सी बी की लंबाई 9% कम हो गई। तो अब आप कर लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करना है।
पी क्यू से 6 गुना है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन नंबर 4, पी क्यू से, पी जो है क्यू से 6 गुना है यानी क्यू 1 है तो पी हमारा 6 है। कितने गुना या 6 गुना, यानी 6 गुना। तो क्यू पी से, क्यू जो है पी से कितना कम है, क्यू पी से 5 कम है। 5 कम है किस से, यानी 6 से, तो 5/6। 5/6 को आप 1 माइनस 1/6 लिख सकते हो। तो 100% का मान 1 होता है, यानी 1 बराबर 100%। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3%। तो हम 100 में से सीधा 17 घटाते हैं। तो 100 में से आप 17 घटाओ, कितना बचा, 83। कितना ज्यादा घटाया, यानी 3 में से 2 गया, यानी 1/3। तो इसमें हमने 1/3 ज्यादा घटाया था। 100 में से हमें घटाना चाहिए था 16 सही 2/3%, हमने घटाया 17, यानी 1/3% ज्यादा घटाया। तो हमने इसमें 1/3 जो ज्यादा घटाया था वो इसमें हमने जोड़ लिया, यानी 83 सही 1/3%। यही आपका आंसर है। क्यूपी से 83 सही 1/3% कम है। अब आप कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, दो संख्या में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यानी छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट काट लिया, 0 से 0 काटा, 2 से काटा है 2 बार, 2 से काटा है 3 बार, यानी 2b बराबर 3c, यानी b अपॉन c बराबर 3/2। यदि संख्याओं का योग 150 है तो संख्या हमारी कितनी है, 3 और 2 5, यानी 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 150 को। तो 5 यूनिट बराबर 150, तो 1 यूनिट बराबर 30। 5 से कटाए 3 बार, 5 3 15, तो 1 यूनिट बराबर 30। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 3। 3 इंटू 30 90, यही आपका आंसर है। अब अगर आपसे पूछा छोटी संख्या कितनी है, तो 2 इंटू 30 यानी 60। तो आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर आगे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यदि ए बी से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। यानी ए बी से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर बी 4 धन कमाएगा तो ए 5 कमाएगा। तो बताइए बी ए से कितने प्रतिशत धन कम कमाता है, यानी बी ए से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। बी ए से कितना कमा रहा है, एक कम कमाता है किससे, ए से, तो 1/5 इंटू 100%। तो 5 से काटेंगे, 1 कटा 20 बार,
यानी 20%, यही आपका आंसर है। बी ए से 20% कम धन कमाता है। अब आप कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं। अब क्वेश्चन 7, यदि राम की आय श्याम की आय से 16 - 2/3% कम है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 16 - 2/3% कम है, यानी 16 - 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अगर श्याम की आय 6 है तो राम की आय कितनी होगी, 5 होगी, यानी 6 में से 1 कम है। तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है, यानी 1 अधिक है। किससे, राम से। तो 1/5 इंटू 100%, 5 से कटाया 20 बार, यानी 20% अधिक है। यही आपका आंसर है। श्याम की आय राम की आय से 20% अधिक है। तो आप कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।